नमस्कार आप सभी को। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के सवालों को सॉल्व करने में आप स्ट्रगल करते हैं, आपको सवाल कैलकुलेटिव लगते हैं, तो ये कोड्स आपके लिए हैं। ये कोड सवालों को बनाएंगे बेहद आसान। देखो 1 ईयर के लिए बस कोड आप याद रख लो 1, 2 ईयर्स के लिए 2 1, 3 ईयर्स के लिए 3 3 1 एंड 4 ईयर्स के लिए 4 6 4 1। अब सवालों में इसको कैसे यूज करना है वो देखते हैं। Calculate the compound interest on the sum of this at 12.5% per annum for 3 years। 3 years पर जाने से पहले मैं एक सिंपल एग्जांपल 2 years के लिए लेता हूं। ठीक है, सपोज मैंने आपसे कहा कि प्रिंसिपल है 1440। ठीक है, रेट है 8.33% पर एनम और टाइम है 2 years। ठीक है, सो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे निकालनी, व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, तो ध्यान से मेरी बात को समझिए, हमें कैसे अप्लाई करना है कोड। देखो सबसे पहले हमने देखा कि 8.33% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना, दिस इज 8 1/3%। जब हम इस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे सो इट इज 1/12। ठीक है, देखो 8 1/3%, 0.33 मीन्स 1/3। सो 8 3 24 प्लस 1 25/3%। जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100। सो इट इज 25/300। सो इट इज 1/12, राइट। सो इट इज 1/12। ठीक है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर मैं निकालना चाहता हूं 2 साल की, तो मैं 2 साल का कोड लगाता हूं बस 2 1। अगर मैं इसका 1/12 निकालूं तो इसका 1/12 कितना आएगा 120, वो मैंने यहां लिखा। और फिर मैं इसका R% यानी 1/12 यहां लिखूंगा यानी 10, और मैं कर दूंगा इनको मल्टीप्लाई। ये हो गया 240 और ये हो गया 10 × 1 10। तो कुल मिलाकर जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गई वो हो गई 250। यस, इस तरीके से करेंगे। अब देखो 3 इयर्स की बात करते हैं। ये प्रिंसिपल मुझे दिया गया, रेट 12.5% पर एनम है। 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8, राइट। इट इज 1/8। 3 इयर्स की कंपाउंड इंटरेस्ट निकालनी है तो 3 साल का जो कोड होता है वो क्या होता है 331। ये लगा दो। तो अगर मैंने 3 साल का कोड लगाया यहां पर 331, तो सबसे पहले मैं निकालूंगा इसका 1/8। ठीक है, इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना आएगा 5120। फिर इसका भी 1/8 इसके नीचे लिखेंगे तो इसका 1/8 कितना होगा, 8 से कैंसिल किया 640। और इसका 1/8 कितना हो गया 80, वो मैंने यहां लिख दिया। और मैं कर दूंगा इनका मल्टीप्लाई। तो ये 15,000 प्लस 360, 15,360 प्लस ये कितना हो गया 1920 और 80 × 1 80। तो इन दोनों को जोड़ा तो 2000, इसमें 2000 जोड़ेंगे तो 17,360। यस, ठीक। चलिए, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दिस सम एट 25% पर एनम फॉर 4 इयर्स। तो 4 साल का मैंने कोड क्या बताया 4641। आपने देखा 4641, ये कोड मुझे याद है। तो मुझे करना क्या है, सिंपल कोड लिखना है 4641। और सबसे पहले 25% मीन्स व्हाट 1/4, इसका मतलब है 1/4। तो इसका 1/4 मैं निकालता हूं, 4 से गया 6 बार, 4 से गया 4 बार, देन 0। फिर इसका 1/4 यहां लिखूंगा 160, इसका 1/4 यहां लिखूंगा और इसका 1/4 यहां लिखूंगा। और फिर मैं इनको कर दूंगा मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 2560, इसको मल्टीप्लाई किया तो 960, दिस इज व्हाट 160 एंड दिस इज व्हाट 10। इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यस, चलिए नेक्स्ट। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा ट्रिकी हो गया। यहां पर 4 साल की टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पूछी, चौथे साल की इंटरेस्ट पूछी है, मतलब 4th ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट पूछी गई है। तो क्या मैं कोड मेथड से 4th ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। मैं ये कह रहा हूं कि सर ये 1st ईयर की इंटरेस्ट है, 2nd ईयर की इंटरेस्ट है, 3rd ईयर की इंटरेस्ट है, 4th ईयर की इंटरेस्ट है। अगर मैं 4 साल की टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट में से 3 साल की इंटरेस्ट माइनस कर देता हूं तो मुझे 4th ईयर की इंटरेस्ट मिल जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम कोड में से कोड माइनस करेंगे। तो 4 साल के लिए जो कोड होता है वो होता है 4641। यस, और 3 साल के लिए जो कोड होता है वो होता है 331, राइट। इसमें से आप इसको माइनस करो तो कितना आएगा 1331, 11 का क्यूब। दिस इज द इंटरेस्ट फॉर 4th ईयर। और अब वही काम करेंगे जो कोड मेथड लगाते समय हम करते हैं। सबसे पहले हमने देखा इट इज 1/6, इसका 1/6 निकालेंगे तो कितना आएगा 2160। फिर इसका 1/6 निकाला तो कितना आएगा 360।
इसका 1/6 निकालेंगे तो 60 और इसका 1/6 निकालेंगे 10। इसको मल्टीप्लाई किया तो इट इज 2160 प्लस दिस इज व्हाट 1080 प्लस दिस इज 180 प्लस दिस इज व्हाट 10। ठीक है, इन सबको जब हम ऐड कर देंगे तो देखो 160 और 80 240, 240 प्लस 80 320 और 10 330, 330 और ये 3000, तो 3330 मेरा आंसर आ गया। यस 3330। ठीक, यस। नेक्स्ट देखते हैं आगे। यहां पर पूछिए थर्ड ईयर की इंटरेस्ट। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट कैसे हम निकालें, तो 3 साल की टोटल इंटरेस्ट में से 3 साल का ये कोड है, 2 साल की इंटरेस्ट माइनस कर देंगे तो हमें थर्ड ईयर की इंटरेस्ट मिल जाएगी। दिस इज 11 स्क्वायर। आप देख पा रहे हो, जो फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट थी वो 11 का क्यूब थी, थर्ड ईयर की इंटरेस्ट 11 का स्क्वायर है ना, अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इट इज व्हाट 1/12, 8.33 मींस 1/12। तो इसका 1/12 निकाला तो कितना आएगा, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 4 12 से गया, 12 इंटू 1 12, 5 बचेगा, 12 इंटू 4 48, ठीक है, 8 बचेगा। ठीक है, सो ये थोड़ा सा गलत हो गया डेटा, इसको 17280 कर दो, 17280। अननेसेसरी पॉइंट में क्या जाना, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो 12 से इसको डिवाइड किया तो इट इज 1440। ठीक है, 12 से फिर बिकॉज ये 12 का क्यूब है ना, तो इसको डिवाइड करोगे 12 स्क्वायर आएगा। ठीक है, फिर इसका 1/12 करेंगे तो 120 और इसका 1/12 करेंगे तो 10। इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1440 प्लस दिस इज 240 प्लस 10, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, समझ गए। चलिए, अब यहां पर केवल इतना ही यूज नहीं है, 2 साल 3 साल 4 साल का SI CI का डिफरेंस अगर पूछा जाए तो वो भी हम इस कोड से कर सकते हैं। कैसे करना है, देखो CI/SI का डिफरेंस बताना है, 2 साल का, प्रिंसिपल इतना है और 20% रेट है। कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिंपल आपको क्या करना है, 2 साल का जो कोड होता है वो होता है 21। सबसे पहले इसका 20% निकाला तो इसका 10% इज 125, सो 20% इज 250, सो इट इज 250। और फिर इसका 20% निकाला तो इट इज 50। अगर मुझे CI और SI का डिफरेंस पूछा गया है तो ये बात आप समझ लीजिए कि जो फर्स्ट वाला कोड होता है वो SI को रिप्रेजेंट करता है, CI एक बड़ी चीज है और SI इसमें छोटा वाला पार्ट है। तो ये कंप्लीट CI है और ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो SI है। SI इज अ पार्ट ऑफ CI, ये समझ लो। तो अगर मुझे CI में से SI को हटाना है तो मैं फर्स्ट पार्ट को रिमूव कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा 1 into 50 यानी 50। This is the difference between CI and SI for 2 years. नेक्स्ट देखो, प्रिंसिपल 4320 है, रेट इतना दिया कि डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 इयर्स। तो 3 साल का कोड लगाएं, 3 साल का कोड होता है 331। राइट, सबसे पहले इसका मतलब है भाई 1/6, तो इसका 1/6 मैंने निकाला, कितना आएगा 720। इसका 1/6 निकालेंगे तो 120, इसका 1/6 निकालेंगे तो 20। राइट, तो अगर मुझे CI/SI का डिफरेंस चाहिए तो फर्स्ट वाले पार्ट को भूल जाओ, रिमूव कर दो और इनको मल्टीप्लाई कर दो। इट इज 360 एंड 20, सो आंसर इज व्हाट 380। 380 इज राइट आंसर। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन, डिफरेंस। अब देखो, अब कुछ लोग कहेंगे सर डिफरेंस दिया हो, प्रिंसिपल पूछा हो तो क्या करें, तो देखो जरा, डिफरेंस हमें दिया गया 15% की रेट दी गई और 2 साल का SI/CI का डिफरेंस दिया गया 2 इयर्स का। ठीक है, हमें बताना है सम यानी कि प्रिंसिपल। सो आप ये समझो कि 15% का मतलब क्या, 15% का मतलब है 15/100 विच मींस 3/20। तो प्रिंसिपल को कोई ऐसी वैल्यू मान लो जिसका 3/20 हम 2 बार कर पाए, बिकॉज बात 2 साल की है। तो हम क्या करेंगे, 20 का स्क्वायर मान लेंगे प्रिंसिपल को। हमने प्रिंसिपल को मान लिया 20 स्क्वायर यानी 400, ये मैंने अज्यूम किया। अब कोड लगा देंगे, 2 साल का कोड है 21। सबसे पहले इसका निकालेंगे 15%, कितना आएगा 60, और इसका 15% 10% प्लस 5% यानी 6 + 3 9। डिफरेंस चाहिए तो ये पार्ट रिमूव कर दिया, ये आ गया 9, और इसकी वैल्यू मुझे दी गई है कितनी 360। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 40, 1 यूनिट की वैल्यू जब 40 हो गई, सो व्हाट इज प्रिंसिपल 400 यूनिट्स। सो प्रिंसिपल हो गया 400 इंटू 40 यानी कि 16,000। राइट, ऑप्शन ए। क्लियर है। तो अगर हमें रेट दी जाती है तो उसके अकॉर्डिंग हम प्रिंसिपल अज्यूम कर सकते हैं। अगर 3 साल का टाइम होता तो 20 क्यूब मान लेते। ठीक है,
नेक्स्ट, difference between CI and SI for 3 years at 5% rate is 36.6. Find the principal. अब रेट है 5%, तो 5% का मतलब हो गया 5/100 मींस 1/20. तो प्रिंसिपल हम क्या मान लें, 20 का क्यूब मान लें, 20 क्यूब. बिकॉज क्यूब क्यों माना, क्योंकि 3 साल का टाइम दिया गया है. 20 क्यूब इज व्हाट, 8000, राइट. ये हमने अज्यूम किया है. अब 3 साल का डिफरेंस दिया गया है, तो 3 साल का कोड है भाई 331. 3 इयर्स कोड इज 331. सबसे पहले हम इसका 5% निकालते हैं, तो इट इज 400. इसका 5% निकाला तो 20, और इसका 5% निकाला तो हो गया 1. 3 साल का डिफरेंस दिया गया है, तो फर्स्ट पार्ट को रिमूव करो. दिस इज 60 प्लस 1 यानी 61. एंड इसकी वैल्यू मुझे दी गई है 36.6, जो कि इसका 6 टाइम्स है. तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 0.6, बिकॉज पॉइंट भी है. जब 1 यूनिट की वैल्यू 0.6 हो गई, तो प्रिंसिपल है 8000 यूनिट. तो 8000 इंटू 0.6, इट इज व्हाट, 4800. ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी. क्लियर है. चलिए अगला देखो. हाफ ईयरली के केस में भी लगा सकते हो. कैसे लगाओगे, देखो. रेट इज 40% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली. डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 1.5 इयर्स इज 800. तो हाफ ईयर के केस में जो टाइम ईयर्स में दिया गया होता है, उसको हम डबल कर देते हैं. इतना आपको पता होगा, बिकॉज 1.5 साल में देयर आर 3 हाफ ईयर्स. तो हाफ ईयर्स के 3 स्लॉट हो गए, और रेट 40% पर एनम है. तो रेट हाफ ईयर में कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ 40% यानी 20%. अब मेरे पास टाइम 3 इयर्स के इक्विवेलेंट हो गया, और रेट हो गई 20%. मैंने एडजस्ट कर दिया, रेट को 20 कर दिया, टाइम को डबल करके 3 कर दिया. तो 3 साल वाला कोड लगाएंगे 331, बिकॉज टाइम इज 3. तो सबसे पहले हम 20% निकालेंगे. 20%, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है पहली चीज. तो प्रिंसिपल अगर निकालना है, तो प्रिंसिपल को मान लें, बिकॉज 20% मीन्स 1/5. और बात जब 3 साल की हो रही है, बिकॉज t इक्वल्स टू 3 है, तो 5 का क्यूब मान लो, 125. ये हमने अज्यूम किया. तो 125 का सबसे पहले 1/5 निकाला हमने, तो 25. फिर इसका 1/5 निकाला तो 5, और इसका 1/5 निकाला 1. हमें डिफरेंस दिया गया है, तो ये पार्ट हम रिमूव करेंगे. तो ये 15 प्लस 1 16 यूनिट, और जो डिफरेंस है वो 800 के बराबर है. 16 यूनिट इज 800, तो 1 यूनिट इज 50. 16 से कैंसिल किया, तो 1 यूनिट इज 50. सो प्रिंसिपल इज 125 इंटू 50 यानी 6250. यस और नो. सो प्रिंसिपल इज 6250. ऑप्शन ए. क्लियर. अगला सवाल देखिए. प्रिंसिपल इज 4320. अब देखो सवाल थोड़ा डिफरेंट हो गया. सीआई ऑफ सेकेंड ईयर एंड सीआई ऑफ फर्स्ट ईयर का डिफरेंस मुझे बताना है. आप मुझे बताओ कि सेकेंड ईयर की सीआई हमें कैसे मिलेगी. मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया था कि 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर मैं 1 साल की इंटरेस्ट माइनस करूंगा, तो मुझे सेकेंड ईयर की सीआई मिल जाएगी. और फर्स्ट ईयर की सीआई क्या होती है, ये तो 1 होता है फर्स्ट ईयर का कोड. तो मैं कोड खेलता हूं अभी. सेकेंड ईयर में से मुझे फर्स्ट ईयर माइनस करना है, तो सेकेंड ईयर में से फर्स्ट माइनस कर दो. सेकेंड ईयर का कोड है 11, और फर्स्ट ईयर का कोड है क्या, सिर्फ 1. कोड में से कोड माइनस किया तो इट इज 01. सेकेंड माइनस फर्स्ट क्या आएगा, सेकेंड ईयर माइनस फर्स्ट ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट. कोड आ गया 01. अब वही काम करना है जो कोड मेथड लगाने में करते हैं. इसका मतलब हुआ 1/6. तो इसका 1/6 अगर हमने निकाला, तो 6 से गया 7 बार, 6 से गया 2 बार 0. फिर इसका 1/6 निकालेंगे, तो इट इज 120. तो इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 0, एंड दिस इज 120. तो 0 प्लस 120 इज 120. आंसर. ठीक है ना. और देखो एग्जांपल. प्रिंसिपल इतना है, रेट 12.5% पर एनम, मतलब 1/8. अब हमसे पूछा गया थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट और सेकंड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस. थर्ड ईयर की कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होती है, अभी कुछ देर पहले बताया था. थर्ड ईयर की होती है 11 स्क्वायर, सेकंड ईयर की होती है 11 पावर 1, फोर्थ ईयर की क्या हो जाती है 11 की पावर 3. मतलब जितने ईयर की पूछी है उसमें 11 की पावर एक कम कर दो. तो थर्ड ईयर की इंटरेस्ट, वैसे भी अगर थर्ड ईयर की आपको निकालनी है तो निकाल भी सकते हो. थर्ड ईयर 3 साल की इंटरेस्ट में से 2 साल की इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो थर्ड ईयर की इंटरेस्ट आ गई, आपने देखा 11 स्क्वायर. और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट क्या आएगी, तो 2 इयर्स की इंटरेस्ट में से 1 ईयर की इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो सेकंड ईयर की इंटरेस्ट 11 का स्क्वायर. तो जितने ईयर की पूछी गई है ना, जिस भी ईयर की पूछी गई है इंटरेस्ट, 11 की पावर उससे एक कम. जैसे थर्ड ईयर की है तो 11 की पावर 2, सेकंड ईयर की है तो 11 की पावर 1.
बस ये डायरेक्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, बिकॉज डिफरेंस पूछा है 1 to 1 में से 1 1 को माइनस करेंगे तो इट इज 0 1 1। अब वही काम करना है, इसका 1/8 निकाला कितना आएगा 640, इसका 1/8 निकाला तो 80 और इसका 1/8 निकाला तो 10। ठीक है, तो दिस विल बी 0, दिस इज 80, दिस इज 10, सो आंसर इज 80 प्लस 10 90। ठीक है, 90 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, प्रिंसिपल इज 10,000, रेट इज 20% पर एनम, कंपाउंड इंटरेस्ट, फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट और थर्ड ईयर की इंटरेस्ट। तो अब तो आपको डायरेक्ट शॉर्टकट पता है, चौथे साल की इंटरेस्ट क्या होगी, फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट होगी 11 की पावर 3 यानी 1331, और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट क्या होगी, सेकंड ईयर की इंटरेस्ट होगी 11 की पावर 1 यानी 11। देखो आपने देखा ना अभी सेकंड ईयर की इंटरेस्ट हमने क्या निकाली, देखो 11। तो फोर्थ ईयर की इंटरेस्ट 11 की पावर 3 और सेकंड ईयर की इंटरेस्ट 11 की पावर 1 कम कर दिया तो 1, तो 11 की पावर 1 इज 11। माइनस करो, डिफरेंस चाहिए 0231। अब वही काम करेंगे, 20% इसका कितना हो गया 2000, फिर इसका 20% कितना हो गया 400, इसका 20% कितना हो गया 80 और इसका 20% हो गया 16। ये मल्टीप्लाई किया 0, दिस इज 800 प्लस दिस इज 240 प्लस दिस इज 16, तो 1056, 1056। ऑल राइट, ये एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, अभी बात खत्म नहीं हुई है, पूरी बात सुनिएगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। अब जितने भी लोग ये सारी टेक्निक सीखना चाहते हैं, राइट, और सिस्टमेटिक तरीके से चैप्टर वाइज सीखना चाहते हैं, और आपने आरआई मेंस एग्जाम का जो है इसके लिए आपने अप्लाई कर रखा है और इस एग्जाम को आप देने वाले हो, फुल 100% डेडिकेशन के साथ देने वाले हो, है ना। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फॉर्म भर दिया है और क्योंकि गवर्नमेंट ने सबको एग्जाम अलाउ कर दिया है तो हम भी दे देंगे, ऐसे काम नहीं बन पाएगा। अगर आपको वाकई में एग्जाम क्रैक करना है तो ये जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये आप बिल्कुल भी मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि आपने ये मिस कर दिया तो समझ लो आपका बहुत बड़ा नुकसान है। मतलब ऑल्दो आप सेल्फ स्टडी से भी चीजें कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पूरा सिलेबस कवर करना है ना, अंडर द राइट गाइडेंस, और उसके साथ साथ आपको बेहतरीन वाला स्टडी मटेरियल भी चाहिए, है ना, सारे पीडीएफ विद सॉल्यूशन विद बेसिक्स सब कुछ चाहिए, उसके अलावा करंट अफेयर और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। तो ये जो बैच है ये हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है, कल या आई थिंक परसों से इसमें क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं। तो इसमें रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, तो इसमें आप जो है जाइए और रजिस्टर कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में कंप्लीट बैच और क्वालिटी चीजें आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है। तो इसका फायदा उठाएं और इसमें एनरोल करें। ये बैच आपको कहाँ मिलेगा, शिवानंद पटनायक ऐप पर जाकर आपको ये बैच मिलेगा। ऐप का लिंक आपको या बैच का लिंक जो भी है डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, राइट, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।